नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। देखिए, पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम सरोज श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का जो मुद्दा है वो सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के विषय में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करीब 22 साल पहले करी गई। पिछले 10 सालों से निरंतर सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो उस पर काबिज हैं। किसी प्रकार की कोई पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराए गए हैं। यदि कोई चुनाव ऐसा कराया गया है तो उसके साक्षी प्रस्तुत करें। पहली बात तो चुनाव होने चाहिए। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, 70-80% के आसपास यहाँ दुकानदार अपने पक्ष में हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं और वो खुल करके सामने आना नहीं चाहते। एक बात मैं और स्पष्ट करूँ, यहाँ पर करीब 85% यहाँ पर दुकानदार हैं, 85% यहाँ पर दुकानदार किराएदार, 15% ही ऐसे लोग हैं जो मकान मालिक भी हैं और व्यापारी भी हैं। इसका जो गठन किया गया सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी का, इसका गठन किया व्यापारी हितों के लिए। अब इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने क्या करा कि इसको निजी संपत्ति बना लिया। किसी भी पदाधिकारी जो भी इसके पदाधिकारी हैं उनमें से कोई पदाधिकारी किराएदार नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि किराएदार को उसमें किसी तरह से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है, जो किराएदार है उस किराएदार का शोषण होता है। ये उसको प्रजा समझते रहते हैं, खुद सामंतवादी बने हुए हैं और किराएदार की किसी बात की कोई सुनवाई नहीं है। किराएदार यहाँ पर अपना शोषण करता है, अपने घर से पूंजी लेकर के आता है या वो दुकान खोलता है। हर 4, 6, 10 महीने के बाद भी यहाँ पर किराएदार दुकान छोड़ के भाग जाता है। इससे एक विशेष वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि दुकानें खाली होती हैं, रुकती हैं, तो उनको उसमें कमीशन मिलता है कि एक वर्ग में स्पेशली काम कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पिछले 10 सालों से चुनाव क्यों नहीं कराए गए। और यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी का कहना है कि साहब हमारे पास में फंड्स की बहुत कमी है। अब फंड्स की कमी के कारण उन्होंने क्या करा कि सहारा प्लाजा में 24 शौचालय जो हैं उन शौचालयों को उन्होंने बंद कर रखा है। उसमें से सिर्फ 4 टॉयलेट ऐसे हैं जो पेड हैं, 2 टॉयलेट ऐसे हैं जो अनपेड हैं, जो पब्लिकली खुले हुए हैं। उनमें से भी पहले एक टॉयलेट खुला हुआ था। 2024 में जब मेरे द्वारा संघर्ष किया गया, उस संघर्ष के 4-6 महीने बाद 2025 में एक टॉयलेट खुला गया। तो 24 में 6 टॉयलेट खुले हुए हैं, 18 टॉयलेट बंद हैं। मेरा तो सवाल ये है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत, सोसाइटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आपने बाकी के 18 टॉयलेट बंद कर रखे हैं और क्यों बंद कर रखे हैं। यदि मानक के हिसाब से जब इसका मैप इसका अप्रूव हो गया एलडीए से, तो उसमें मानकों में एलडीए ने लिखा होगा सब आपको 24 टॉयलेट बनाने हैं। आपने 24 टॉयलेट बनाए तो, लेकिन आपने 18 टॉयलेट बंद कर रखे हैं। कि क्या आपने एलडीए को इस बात की सूचना दी कि साहब मैं 18 टॉयलेट में बंद कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसने अधिकार दिया। ये काम बिल्डर चाहता तो कर सकता था, आपको किसने अधिकार दिया। आप एक निर्वाचित सोसाइटी है, आप 3 साल के लिए हैं और 3 साल बाद आप नहीं रहेंगे। आपने किस अधिकार से इनको बंद कर रखा है। अब ये कहते हैं कि साहब मेरे पास फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी का मैं आपको हिसाब किताब दे देता हूँ। देखिए, जो सहारा प्लाजा है, यहाँ के जो 450 दुकानदार हैं, ये इनको प्रतिमाह एक निर्धारित शुल्क है, 1 रुपये स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से इनको रख रखाव शुल्क मैंने मेंटेनेंस इनको देते हैं। अब इनके पास में अन्य क्या स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में इन्होंने, आपने जब एंट्री करी होगी तो देखा होगा, जो मेन गेट है 4, उन चारों गेटों पर इन्होंने विज्ञापन लगवा रखे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। बिना नगर निगम की मर्जी के कोई भी विज्ञापन वाली गतिविधियाँ अपने परिसर में नहीं कर सकते, इन्होंने कर रखी हैं। इन्होंने 15,000 रुपये प्रति गेट के हिसाब से इन्होंने उसका शुल्क रखा है। 60,000 रुपये इनको महीने का वो आता है। उसके अलावा पार्किंग का ठेका है, 1,65,000 रुपये प्रति माह इनको पार्किंग से आता है। उसके अलावा यदि किसी व्यापारी को अगर पानी का कनेक्शन चाहिए तो अभी तक 10,000 रुपये था, अब उन्होंने कुछ दिन पहले इसको 15,000 रुपये कर दिया। 15,000 रुपये आपको एक मुश्त देना है और 1,000 रुपये पर मंथ आपको पानी का पैसा देना है। अब आप मुझे ये बताइए, आप कि क्या पानी बेचने का अधिकार इनको है? नहीं है। उसके अलावा यदि किसी व्यापारी को अपना प्रचार करना है, अपना कोई नीचे कोई कैनोपी लगानी है, तो कैनोपी के लिए उन्होंने क्या रखा है कि 10,000 रुपये से लेके और 25,000 रुपये तक कैनोपी के साइज़ के हिसाब से। अगर 4x6 की कैनोपी है या 6x6 की कैनोपी है तो उसमें 10,000 रुपये, अगर उससे बड़ी कैनोपी है तो 25,000 पर डे आपको देना पड़ेगा। क्या ये बताइए, क्या उचित है? तो आज का जो मुद्दा था मेरा इसी बात को लेकर के था कि पिछले 10 सालों में जो चुनाव नहीं हुए हैं
आपके चैनलों के माध्यम से इस बात की अपील करी जाए, संबंधित अधिकारियों, संबंधित विभागों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये अपने पिछले 10 सालों का हिसाब किताब दें और चुनाव कराएं। तो सुबोध जी, जिस तरह से जो समस्याएं आपने गिनवाई, शौचालय से लेकर के पार्किंग या बाहर की जो ऐड लगी हुई हैं, तो इसकी समस्याएं सभी दुकानदारों को ये आ रही हैं कि आप इसको केवल अपने स्तर से उठा रहे हैं? देखिए, ये मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, इससे मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला है। और इनका ये आरोप है कि मैं ऐसे मुद्दे, सोसाइटी वालों का ये आरोप है कि ये सब मुद्दे मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी में कोई पद ग्रहण करना है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊँ, मैंने सोसाइटी को शपथ पत्र बना के दिया है और इसको मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है कि सुबोध श्रीवास्तव जीवन में सोसाइटी के किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यदि पद मुझे कोई दिया जाएगा तो भी मैं पद ग्रहण नहीं करूँगा, ये मैंने लिखित तौर पर दे दिया है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। 70-80% दुकानदार से खफा है, चाहते हैं कि सोसाइटी में परिवर्तन हो, चूंकि इनका शोषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्पेशली किराएदार वर्ग का, जो कि 85% यहाँ पर किराएदार है। तो इन सभी समस्याओं को आपने सोसाइटी के जिम्मेदारों को सूचित किया, उसका कोई लिखित जवाब या लिखित पत्र आपके द्वारा दिया गया? देखिए, इनको सूचना दी जा चुकी है। मैं लगातार इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैंने इनको लिखित भी दिया। मैंने जब इन्होंने अपना ग्रुप बंद कर दिया, मैंने उसके बाद भी मैसेज सर्कुलेट करने के लिए मैंने पर्चे छपाए और मैंने दुकानदारों को इस बात के लिए सूचित किया। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, 70-80% दुकानदार चाहते हैं सोसाइटी में परिवर्तन हो और वो मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं, वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। कहते हैं भैया आप कल चुनाव करा लो, हम चुनाव में बता देंगे कि मैं आपके साथ में हूँ या नहीं हूँ। एक वक्त आएगा कि ये व्यापारी सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैं बिल्कुल ओपनली बात बोल रहा हूँ। आप अभी जाइए नीचे और दुकानदारों से गुप्त तरीके से आप सर्वे कीजिए, दुकानदार अपने राय प्रकट कर देंगे। तो सोसाइटी का किसी प्रकार दबाव भी बनाया जा रहा है दुकानदारों या? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही पूछी हुई थी। मुझसे बहुत सारे दुकानदार इस विषय बता चुके हैं कि फ़ोन लगा करके और उनको पर्सनली मिल करके उनको समझाया जाता है, इनडायरेक्ट उनको धमकाया जाता है कि तुम श्रीवास्तव जी के साथ मत दो। क्योंकि दुकानदार हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि भाई रहना उनको साथी में है, लेकिन वो आके मुझसे बता देते हैं कि श्रीवास्तव जी मुझसे मैं नाम नहीं लूँगा कि फलाने पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन किया था या फलाने पदाधिकारी ने आके मुझे बात समझाई और धमकाई कि आप श्रीवास्तव जी के साथ ना दें। इस समय अध्यक्ष कौन है सर? इस समय जो अध्यक्ष हैं वो श्री अजय सिंह जी हैं, जो वर्तमान में हरैया बस्ती से विधायक हैं। पिछले 10 सालों में मैंने श्री अजय सिंह का आज तक चेहरा नहीं देखा। मैं तो 90% दुकानदार श्री अजय सिंह को अगर सामने आगे आप खड़ा कर देंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। आपकी बात हुई है कभी? नहीं, मेरी बात नहीं। यानी कि जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं सोसाइटी के, उन्हीं से आपकी बात हुई है? जो यहाँ के महासचिव हैं श्री अर्पण शुक्ला जी, उनसे मेरी बात हुई है। श्री रणवीर सिंह जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। और इन्होंने सोसाइटी में एक बेहूदी आदमी को भर्ती दे रखी है, उसका नाम विजय रस्तोगी है। वो इस सोसाइटी का दुकानदार भी नहीं है, इस प्लाजा का दुकानदार भी नहीं है। वो सिर्फ एक दुकान का मालिक है, उसके नाम से किसी प्रकार का कोई व्यापार यहाँ पर पंजीकृत नहीं है। मेरा तो ये पूछना है कि वो हर हफ्ते 3-4 बार यहाँ आता है, सोसाइटी में अपना पूरा समय देता है, उसको क्या लालच है? कोई आदमी फ्री में अपना समय क्यों देगा, मुझे बताइए, जब तक उसको कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। अपना काम धंधा परिवार छोड़ करके वो यहाँ आता है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठता है। बुधवार को और उसमें रविवार को पूरा दिन यहाँ पर था। कितना टाइम किसके पास पड़ा? यदि किसी को कोई लाभ नहीं तो आदमी क्यों आएगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और फिर पहली बात, जब वो व्यापारी ही नहीं हमारे प्लाजा का है तो उसको आपने सोसाइटी में क्यों जगह दे रखी है? और सोसाइटी की ऐसी क्या मजबूरी है, सोसाइटी का ऐसा क्या लालच है? तो कितनी सूत्री मांगी है आपकी? हमने इनसे करीब 13-14 से हमने मांगे करी हैं, उनका आपको जवाब दें। और मैं तो इस बात को दावे से कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरी किसी बात पर, किसी मांग पर मुझे गला साबित करके दिखा देंगे, मैं कल के कल ये प्लाजा छोड़ चला जाऊँगा। ठीक।